Assalamu alaikum dear students, me Sheikh Asif, you are watching SA Math Vibes. Dear students, SA Math Vibes में हम डिस्कस कर रहे थे इन्फिनिट सीरीज़ के ऊपर लेक्चर नंबर 18 है जो आज हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 18 में डियर स्टूडेंट्स हम सीखेंगे कि लोकल क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन क्या होती है, उसकी स्टेटमेंट को सीखेंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल से उसका प्रोसीजर सीखेंगे। सिमिलरली फिर हम मैक्लॉरन पॉलिनोमियल्स को सीखेंगे कि मैक्लॉरन पॉलिनोमियल्स क्या होता है और उसको न्यूमेरिकल्स के ऊपर अप्लाई करके उसका प्रोसीजर सीखते हैं। सो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लोकल क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन एफ ऑफ एक्स नियरली इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ डैश ज़ीरो एक्स प्लस एफ डबल डैश ज़ीरो टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर सो ऑन। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी हायर जो पावर होती है वो स्क्वायर होती है। सो सिमिलरली ये जो लोकल क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन है ये स्क्वायर तक जाएगी, मीन 2 टाइम इसके डेरिवेटिव पॉसिबल है। 3 टाइम डेरिवेटिव लोगे तो डेरिवेटिव क्या हो जाना है, ख़त्म हो जाना है। सो हम इसको अप्लाई करते हैं किसी भी सीरीज़ के ऊपर या किसी भी फंक्शन के ऊपर। फाइंड लोकल लीनियर एंड क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन ऑफ Ex at x equal to 0 and graph Ex and the two approximation together। मीन डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें एक फंक्शन दिया गया जो कि Ex है और वो कहता है Ex के ऊपर आप जो है लोकल क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करो और उसमें लीनियर क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन भी निकालनी है और उसके बाद उसको ग्राफ में ड्रा करके भी दिखाना है। सो यहाँ से आइडिया होता है इसकी जो आप इक्वेशन 1 से अगर देखो तो इसका मतलब ये है जो फंक्शन दिया जाएगा उस फंक्शन में x की जगह पे 0 रिप्लेस करना है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना, फिर x की जगह 0 रिप्लेस करना है, उस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेना, फिर x की जगह 0 रिप्लेस करना है। सिंपल। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई एक्स 0 रिप्लेस किया, सो एफ ऑफ 0 इक्वल टू ई रेज पावर 0 1 के इक्वल। डेरिवेटिव लिया ऑफ डैश एक्स इक्वल टू ई रेज पावर एक्स, सो एफ ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है डियर स्टूडेंट्स। सो फिर क्या किया, एक्स की जगह 0 रिप्लेस किया, फिर आपके पास 1 आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव लिया, फिर आपके पास 1 आ जाएगा। सिमिलरली इसको आपने 2 टाइम डेरिवेटिव लेना था, हमने 2 टाइम इसका डेरिवेटिव ले लिया क्योंकि ई एक्स तो ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव जो है वो चलता रहेगा। आपको इससे हट के अगर कोई ऐसा फंक्शन दिया जाएगा इसमें फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो 2 टाइम उसका डेरिवेटिव लेते तो 3rd टाइम वो 0 हो जाना था। सो 1 becomes as f of x equal to e raised power x nearly equal to 1 plus x, आपके पास x स्क्वायर बाई 2, ये लोकल क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन है। सिमिलरली जब लीनियर करेंगे तो x स्क्वायर वाला हिस्सा उसमें डियर स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, तो 1 प्लस x ये लीनियर क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन है। सो ग्राफ ड्रा किया। आप जानते हैं जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका ग्राफ पैराबोला बनता है, जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। और आप जब y इक्वल टू ई एक्स है इसका जब ग्राफ ड्रा किया जाता है तो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में ये लाई करता है, मीन ये दूसरे क्वाड्रेंट से स्टार्ट होता है और पहले क्वाड्रेंट में जाता है। तो ई एक्स का ग्राफ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो पहले ई एक्स का ग्राफ ड्रा किया, जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसका ग्राफ ड्रा किया, फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रा किया, फिर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा किया और तीनों जो है वो डियर स्टूडेंट्स ग्राफ जो एक पॉइंट के ऊपर टेंजेंट करते हैं, जो आपके जिसको आप P0 का पॉइंट भी बोल सकते हैं। सो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास थी लोकल क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन, उसका प्रोसीजर और ग्राफ के ज़रिए उसकी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं मैक्लॉरन पॉलिनोमियल्स। इफ़ f कैन बी अ डिफरेंशिएटेबल n टाइम्स एट 0, आपके पास कोई सा भी एक f फंक्शन होगा और वो डिफरेंशिएटेबल होगा किसके ऊपर, 0 के ऊपर n टाइम्स तक। देन वी डिफाइन द nth मैक्लॉरन पॉलिनोमियल फॉर f। फिर हम उसको पॉलिनोमियल को फंक्शन जो दिया गया होगा उसके पॉलिनोमियल को इस तरह एक्सप्लेन करेंगे, p ऑफ n x f ऑफ 0 प्लस f डैश 0x प्लस f डबल डैश 0 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश 0 3 फैक्टोरियल x क्यूब सो ऑन f ऑफ 0 रेज पावर n n फैक्टोरियल x रेज पावर n। मीन आपके पास जो फंक्शन दिया जाएगा उस फंक्शन में x की जगह 0 रिप्लेस करोगे तो फंक्शन डिफाइनेबल होना चाहिए। फिर आप क्या करोगे, उस फंक्शन के डेरिवेटिव्स लोगे, डेरिवेटिव्स लेने के बाद x की जगह 0 रिप्लेस करो तो फंक्शन फिर भी क्या होना चाहिए, डिफाइनेबल होना चाहिए। और उसका पहली वैल्यू और उसकी लास्ट वैल्यू आपस में क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। दिस polynomial has property that its value and the value of its first and derivative match the value of f and its first and derivative।
वो क्या करनी चाहिए, उसकी एफ़ की फर्स्ट एंड डेरिवेटिव की वैल्यू के साथ डियर स्टूडेंट्स क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। सो आइए इस स्टेटमेंट को हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर अप्लाई करके इसका प्रोसीजर सीखते हैं। फाइंड मैक्लॉरिन पॉलिनोमियल P0, P1, P2, P3, Pn, ये हमने फाइंड आउट करना e रेज़ पावर x का। ये आपके पास Pn1 है, ये आपके पास Pn, सॉरी ये आपके पास पॉलिनोमियल है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास P0 है, ये आपके पास P1 है, ये आपके पास P2 है, ये आपके पास P3 है, ये आपके पास Pn है। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज़ पावर एक्स, तो अगर हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज़ पावर एक्स, सो 0 पुट किया एक्स की जगह पे ई रेज़ पावर 0 1 आ गया। उसके बाद एफ डैश एक्स करेंगे, एफ डबल डैश एक्स करेंगे, एफ ट्रिपल डैश एक्स करेंगे, सो ऑन एफ ऑफ एक्स रेज़ पावर एन टाइम तक इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ई एक्स का डेरिवेटिव डियर स्टूडेंट्स ई एक्स ही आपके पास आएगा। और जब इसमें एक्स की जगह पे आप 0 रिप्लेस करते जाओगे, ई रेज़ पावर 0 आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। सो पहला और लास्ट वाला वैल्यू आपस में क्या कर गया, मैच कर गया। देयरफॉर P0 x एफ ऑफ 0 ये किसके इक्वल, x के आ गया, तो P0 एफ ऑफ 0 x के आ गया। P1 x में आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, प्लस एफ डैश एक्स 1 प्लस एक्स के इक्वल आ गया। सो क्योंकि आपके पास ये जो है एफ ऑफ 0 1 के इक्वल है, एफ डैश 0 1 के इक्वल है, एफ डबल डैश 0 1 के इक्वल है, ट्रिपल डैश 0 1 के इक्वल है, एफ ऑफ 0 रेज़ पावर एन ये भी डियर स्टूडेंट्स आपके पास किसके है, 1 के इक्वल है। सो आपके पास P0 x 1 आ जाएगा, P1 x F0 एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 x 1 प्लस x आ जाएगा। P2 x एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 x प्लस एफ डबल डैश 0 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस ऑन, ये आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। सिमिलरली जब एफ ट्रिपल P3x निकालेंगे तो इसमें एक्स क्यूब बाई 6 को ऐड कर देंगे। सो इक्वेशन इसको फॉर एग्जांपल आप अगर आप बोल दो ये वाली स्टेटमेंट आपके पास 1 के इक्वल है, तो ये सारा डाटा अगर 1 में आप पुट करोगे तो एफ टी ऑफ एन रेज़ पावर एक्स आपके पास ई रेज़ पावर एक्स के इक्वल आ जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 6 प्लस ऑन एक्स रेज़ पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। सो ये डियर स्टूडेंट्स प्रोसीजर था लोकल क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन का और मैक्लॉरिन पॉलिनोमियल का। उम्मीद है आपको स्टेटमेंट्स और उनकी एग्जांपल्स जो हमने आज के इस क्लास में कंडक्ट किया उसकी समझ आ गई होगी। और किसी जगह कोई प्रॉब्लम हो डियर स्टूडेंट्स आप कमेंट करके मुझसे उसका आंसर ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।